हेलो दोस्तों, जय हिंद। आई होप अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल आरपी डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ वॉकअप सीरीज, जो कि ऑल डिफेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। शुरुआत करते हैं इस पहले इम्पोर्टेंट वर्ड के साथ। ठीक है ना। पहला वर्ड क्या है? क्लेमोर। ठीक है ना, थोड़ी टाइप मिस्टेक हो गई। क्लेमोर, क्लेमोर क्या होता है? कोलाल, मतलब एक लाउडली जोर जोर से चिल्लाना। ठीक है ना। टू साउट लाउडली एंड मेकिंग फोर्सफुल डिमांड एंड टू प्रोस्टेट, मतलब क्या होता है कि कोई तरह का डिमांड है ना, उसको फोर्सफुल तरीके से मनाने के लिए जोर जोर से आवाज़ निकालना या फिर प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो क्लेमोर किया जाता है, कोलाल किया जाता है, मतलब जोर जोर से आवाज़ के साथ नारे लगाए जाते हैं, दैट कॉल्ड क्लेमोर। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? क्लेमोर मतलब होता है टू शूट लाउडली मेकिंग फोर्सफुल डिमांड एंड प्रोटेस्ट, दैट कॉल्ड क्लेमोर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। ठीक है ना। एजिटेशन, पहला क्या हो जाएगा? एजिटेशन मतलब क्या होता है? किस चीज़ को और बढ़ाना, भड़काना, उस चीज़ को एक ज़बरदस्ती मांग के रूप में मनवाने का प्रयास करना, नॉइस, जोर से आवाज़ करना। अप्रोर, अप्रोर क्या होता है? ऊपर की ओर एक तीखी आवाज़ के अंदर अप हेवल के तरीके से बातचीत करना। और शॉर्ट क्या होता है? एक चिलचिलाट, ज़बरदस्ती मांग मनवाने का तरीका होता है ना, वो शॉर्ट होता है। ठीक है ना। इसके एंटोनिम्स क्या हो गया? हारमोनी एंड साइलेंस, मतलब होता है हारमोनी मतलब ये बहुत ही शांत मूड के होने, साइलेंस मतलब होता है सिंसियरिटी और साइलेंट के साथ पीसफुल या फिर काम। ठीक है ना। पीसफुल और काम। और एग्रीमेंट मतलब कोई चीज़ का विरोध करते हैं तब लोग और उसका एग्रीमेंट हो जाता है तो वो चीज़ क्या होती है? शांत हो जाती है, वो पीसफुल या फिर काम या साइलेंट है, हारमोनी हो जाती है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स, क्लेमोर के एंटोनिम्स। नेक्स्ट आते हैं एम्बेजलमेंट। ठीक है ना। एम्बेजलमेंट मतलब होता है गबन। ठीक है ना। गबन क्या होता है? घोटाला। ठीक है ना, बड़े बड़े नेता लोग करते हैं ना, तो एम्बेजलमेंट क्या होता है? गबन। ठीक है ना। टिप द मिस एप्रोप्रिएशन फंड प्लेस टू वन ट्रस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है ना। जो ट्रस्ट और विश्वास नौकरों के लिए दिए गए फंड है ना, उसको थिफ्ट मतलब चुराना। ठीक है ना। तो वो क्या क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा एम्बेजलमेंट। और क्या हो जाएगा? जो नौकरों और जो भी ट्रस्ट व विश्वास पर लोगों द्वारा रखा गया धन है ना, उनको जब लोग चुराते हैं या फिर जिनको चुराया जाता है, दैट कॉल्ड एम्बेजलमेंट। इस मीन्स गबन, घोटाला जिसको बोलते हैं ना, फ्रॉड कर दिया इन्होंने, बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया, थिफ्ट कर दिया। ठीक है ना। तो फ्रॉड एंड थिफ्ट मतलब कोई चोरी करना, मिस यूज करना उस चीज़ का, उस मनी का जो इलीगल यूज करना, लार्सेनी या फिर डीफ्लेकेशन। ठीक है। डीफ्लेकेशन मतलब होता है डाउन डेपुटेशन के साथ उस एक विदाउट एनी लीगल परमिशन अकॉर्डिंग उनको मनी को यूज करना, जो लोगों द्वारा विश्वास के रूप में रखी गई हो, दैट कॉल्ड इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट मतलब होता है गबन या फिर घोटाला। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? हॉनेस्ट एंड पे। ठीक है ना। पे मतलब भुगतान करना ईमानदारी के साथ, जो भी मनी ट्रांसफ़र हुई है उसको ईमानदारी के साथ कर्मचारियों के साथ डिमांड करना, ये पे करना, रिटर्न करना। ठीक है ना। तो रिमबर्स क्या हो जाएगा? ईमानदारी के साथ या फिर अच्छे व्यक्तित्व के साथ उसको उन राशि तक जो जिसके हकदार है उनके उन तक पहुंचाना। कंपेंसेशन मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना और एक सहानुभूति के साथ उन राशि को पहुंचाने का प्रयास करना। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा मोर्बिडिटी। मोर्बिडिटी क्या होता है? रोगों की संख्या। ठीक है ना। द कंडीशन ऑफ बीइंग डिजीज एंड रेट ऑफ डाइज। ठीक है ना। तो कंडीशन ऑफ डिजीज मतलब क्या? तो जो बीमारियों की जो स्थिति है या रेट ऑफ जो डिजीज है उनकी जो संख्या है वो क्या कहलाती है? मोर्बिडिटी। ठीक है ना। तो मोर्बिडिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डिजीज। क्या? मोर्बिडिटी, नंबर ऑफ डिजीज। इसके कुछ सिनोनिम्स है। डलनेस, डलनेस क्या होता है? निराशा या फिर शांत। ठीक है ना। माइजरी मतलब होता है कि कंजूस रूप में होना, डेडलेस मरा हुआ समान होना, बीमारी के रूप में ना, जिसको क्या बोलते हैं? मोरबिडेस। ठीक है ना। मोरबी मोरबिडनेस क्या हो जाएगा? किसी चीज़ का बीमारी का होना या फिर ऐसी महामारी का फैलना आबादी के अंदर
जहाँ पर एक निराशा का माहौल क्रिएट हो जाए, दैट कॉल्ड डलनेस, डेस्पेयर, माइजरी एंड डेडनेस। इसके कुछ एंटोनिम्स है जिसमें ब्राइटफुल, ठीक है ना, ब्राइट या फिर ब्राइटफुल जो एक अच्छे शांत और होपफुल आशावादी तरीके से, कंफर्टेबल जोन, जॉयफुल आनंदी तरीके से किसी चीज़ का इंक्रीज होना क्या हो जाएगा, इनके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं डेमोर। डेमोर क्या होता है, आपत्ति करना, ठीक है ना। रेज ऑब्जेक्शन मतलब क्या होता है, अपनी टिप्पणी या फिर रेज ऑब्जेक्शन उठाना किस चीज़ का, क्या कहलाएगा, रेमोर, ठीक है ना। सो रेलिस्टेंस, ठीक है ना, विरोध दर्ज कराना या फिर रेज ऑब्जेक्शन मतलब ऑब्जेक्शन को उठाना, ठीक है ना, अपनी जो भी आपत्तियाँ होती है वो उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्शन या फिर प्रोटेस्ट करना, ठीक है ना, कोई चीज़ का जो सिविल अपना राइट्स होते हैं ना, वो डिसेंड या फिर प्रोटेस्ट करना, ठीक है ना। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक्सेप्ट एंड एग्री मतलब कोई चीज़ का आपत्ति नहीं उठाकर उस चीज़ को एक्सेप्ट करना या एग्री करना, ठीक है ना, या फिर जो स्वीकार्यता होती है, स्वीकृति होती है ना, वो स्वीकार कर लेना, वो क्या हो जाएगा, इनके एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा कम फेबुलेट, ठीक है ना। कम फेबुलेट क्या हो जाएगा, बातचीत करना, ठीक है ना, जो टू टॉक इनफॉर्मली, जो अनौपचारिक रूप से बातचीत होती है वो क्या हो जाएगी, कम फॉर्मुलेट, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगी, कन्फॉर्मुलेट। और केकल, केकल क्या होता है, जिनका कोई औचित्य इतना नहीं हो लेकिन इनडायरेक्ट रूप से बातचीत करना, अनौपचारिक रूप से बातचीत करना, चैट करना, या फिर पैटर सिमोइज, ठीक है ना। सिमोज ये होता है जो पैटर होता है, पैटर कंडीशन के अंदर जो कैसकल होता है नहीं, अनौपचारिक रूप से जो कम्युनिकेटिव स्किल होती है वो डेवलप करना, वो क्या हो जाएगा, पैटर्न और चैट। इसके कुछ एंटोनिम्स है, बी साइलेंट एंड क्वाइट मतलब कोई शांत रहना, कोई चीज़ का बातचीत नहीं करना या कोई तरह का चैट नहीं करना, वो क्या होएगा, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं वेलेडिक्टनरी, ठीक है ना। वेलेडिक्टनरी क्या होता है, विदाई, फेयरवेल पार्टी होती है ना, वो क्या हो जाएगी, वेले डिक्शनरी, ठीक है ना। वेले डिक्शनरी क्या हो जाएगा, फेयरवेल पार्टी, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और वेले डिक्शनरी क्या हो जाएगा, फेयरवेल पार्टी होती है ना, जिसको फेयरवेल पार्टी एड्रेस विदाई भाषण कहा जाता है उसको। इसके कुछ सिनोनिम्स है, वो है फेयरवेल पार्टी या फिर गुड बाय, कहते हैं ना, गुड बाय हो गया, लिविंग मतलब उसने अपना स्थान छोड़ दिया, पार्टिंग, ठीक है ना, जो पार्ट कर दिया, अपने आप को अलग कर दिया, डिपार्ट मतलब उसने दूरी प्रदान कर दी, जिस जिम्मेदारी से वो थे उस जिम्मेदारी से जो डिपार्ट से कर दिया, प्रस्थान कर दिया, गोइंग अवे मतलब चले गए, या फिर लास्ट फाइनल जो उनका क्षण था, वो क्या हो जाएगा, इनके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा इंपॉर्टेंट, इन एग्जोरेबल। इन एग्जोरेबल होता है निठुर, ठीक है ना, जिसको रोकना असंभव हो, इम्पॉसिबल टू स्टॉप एंड प्रिवेंट, ठीक है ना, बहुत ही निठुर होता है, बहुत ही अकड़ीले स्वभाव का होता है, एक ऐसी चीज़ जो जिसको रोकना इम्पॉसिबल हो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगी, रिलेंटेड या फिर अनस्टॉपेबल, जिसको रोका ना जा सके, अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सके, ठीक है ना। इन एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट मतलब बचाव करना है, जिसको बचाया नहीं जा सके, तो ये क्या हो जाएगा, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इनएग्जोरेबल के, ठीक है ना। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, काइंड दयालुता या फिर मर्सीफुल, सिंपैथी होता है सहानुभूति रखना, किस चीज़ को बचाना या फिर जो इस चीज़ को स्टॉप करना, वो क्या हो जाएगा, इनके एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हैकल। हैकल मतलब होता है सवालों से बात काटना, ठीक है ना, जो एक अपमानजनक असभ्य टिप्पणियों के साथ वक्ता को बाधित करने के लिए प्रयास करना, वो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, हैकल, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स, बुली एंड रेडिकुल, ठीक है ना। बुली एंड रेडिकुल मतलब होता है एक अनरेस्पेक्टेबल तरीके से टॉकिंग करना, जो एक वक्ता होता है ना, वो उनकी बात को बाधित करने के लिए जो बुली और रेडिकुल तरीका अपनाया जाता है, वो क्या हो जाएगा, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, प्लीज एंड प्राइज मतलब होता है एक रेस्पेक्ट या फिर प्राइज प्रशंसा के साथ बातचीत करना, उनको आगे प्रोत्साहन देना, अच्छी तरीके से बातचीत करना, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा प्रोसिबिलिटी, ठीक है ना। प्रोसिबिलिटी मतलब झुकाव, ठीक है ना, तो नियमित रूप से कुछ चुनने का करने की प्रवृत्ति होती है ना,
किसी विशेष चीज़ को प्राप्त करने की या फिर उसके प्रति जो अफेक्शन होता, लगाव होता है, झुकाव होता है, वो क्या हो जाएगा, प्रोसिबिलिटी। ठीक है, प्रोसिबिलिटी हो जाएगा झुकाव होना, जिसके सिनोनिम्स क्या है, लाइकिंग या फिर इंक्लिनेशन। ठीक है, लाइकिंग मतलब पसंद करना, इंक्लिनेशन इसको टेंडेंसी एंड लीनिंग, ठीक है ना, टेंडेंसी एंड लीनिंग कहा जाता है। इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, डिसइंक्लिनेशन। ठीक है, डिसलाइक कहते हैं ना, एंटीपैथी या फिर हेट। लोथ मतलब गणना करना, किस चीज़ के प्रति लगाव नहीं रखना, झुकाव नहीं रखना, डिसइंक्लिनेशन या फिर डिसलाइक कह सकते हैं ना। एंटीपैथी होता है, और हेट, हेट भी होता है, एक लोथी भी होता है, LOATH। लोथी मतलब होता है हेट, जिसको एक और वर्ड भी होता है एबोर, ABHOR। एबोर मतलब क्या होता है, हेट या गणना करना, डिसलाइक करना। आई होप ये वोकैब सीरीज की जो बुलेटिन क्लास है आपके ऑल डिफेंस एग्जाम, जिसके अंदर एफकेट CDS एंड ऑल इंडियन आर्मी एयरफोर्स नेवी, जिसके अंदर भी इंग्लिश पेपर वोकैब सीरीज, जिसके अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, फ्रेजल वर्ब, जो भी इंग्लिश टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण वीडियो साबित होगा। तो इस वोकैब क्लास को आप कंटिन्यू रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारा मकसद लाइक, सब्सक्राइब एंड यूट्यूब से पैसे कमाना नहीं है। हमारा मकसद यूट्यूब के माध्यम से ह्यूमनिटी से हेल्प करना है, ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस वॉरियर का सपोर्ट करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाने का प्रयास करें, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा ऑल नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे, और उस वीडियो को आप नियमित रूप से फॉलो करते रहें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप ग्रुप ज्वाइन जरूर करें, और वहाँ की क्यू ज्वाइन जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सुपर स्पेशल वोकैब सीरीज के साथ। तब तक के लिए आसपास सफाई रखें और देश के जवानों और महिलाओं का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।